कहीं राष्ट्रपति के बेटे ने बैंक खाली करवा दिया, कहीं गार्ड ही करोड़ों डॉलर लेकर फरार हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी 10 बैंक डकैतियों की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आखिरी कहानी है थोड़ी फिल्मी, जहां लुटेरों ने बैंक तक सुरंग ही खोद डाली। पहले नंबर पर है दुनिया की वो बैंक डकैती जिसमें ना एक गोली चली, ना कोई अलार्म बजा, ना ही किसी ने बैंक का ताला तोड़ा। सिर्फ एक हाथ से लिखी पर्ची और देखते ही देखते करीब 7500 करोड़ रुपए बैंक से गायब हो गए। साल 2003, इराक। उस समय इराक पर सद्दाम हुसैन का शासन था। पूरे देश में ऐसा खौफ था कि उसके आदेश पर सवाल उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इराक पर हमले की तैयारी कर रहा था। पूरे देश में युद्ध का माहौल था और हर कोई अनिश्चितता में जी रहा था। इसी तनाव के बीच 18 मार्च 2003 की सुबह बगदाद स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के बाहर कुछ बड़े ट्रक आकर रुकते हैं। अंदर जाता है इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा। वो सीधे बैंक मैनेजर के कमरे में पहुंचा और अपनी जेब से एक छोटी सी हाथ से लिखी पर्ची निकालकर उसके सामने रख दी। पर्ची में लिखा था कि अमेरिका कभी भी इराक पर हमला कर सकता है, ऐसे में बैंक में रखा सारा कैश तुरंत सुरक्षित जगह भेज दिया जाए। नीचे राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के हस्ताक्षर थे। बस ना कोई सरकारी मुहर, ना कोई आधिकारिक आदेश, सिर्फ एक पर्ची। लेकिन उस दौर में सद्दाम हुसैन का नाम ही सबसे बड़ा आदेश था। पर्ची पढ़ते ही बैंक के सबसे सुरक्षित वॉल्ट खोल दिए गए। नोटों से भरे बक्से एक एक करके बाहर आने लगे और बैंक कर्मचारी खुद उन्हें बाहर खड़े ट्रकों में भरने लगे। करीब 5 घंटे तक लगातार ट्रकों में नकदी भरी जाती रही। पैसा अभी भी बचा हुआ था, लेकिन ट्रक भर चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 बड़े ट्रक पूरी तरह भर गए थे, फिर भी बैंक के अंदर करोड़ों डॉलर की नकदी बाकी थी। अब लुटेरों ने फैसला किया कि जितना पैसा ले जा सकते हैं उतना ही ले जाएंगे, बाकी रकम बैंक में ही छोड़ दी गई। इसके बाद 5 लोग उन ट्रकों में बैठे और आराम से वहां से निकल गए। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने इराक पर हमला भी कर दिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई और नई सरकार के साथ अमेरिकी सेना ने लूटी गई रकम की तलाश शुरू की। बाद में करीब 65 करोड़ डॉलर अलग अलग जगहों से बरामद कर लिए गए। इनमें से बड़ी रकम सद्दाम हुसैन के महलों और सरकारी इमारतों से मिली थी। लेकिन पूरा 1 अरब डॉलर कभी वापस नहीं मिल सका। पहली कहानी में सिर्फ अब एक पर्ची ने दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दिया था, तो इस दूसरी कहानी में बैंक की रखवाली करने वाले गार्ड ही करोड़ों डॉलर लेकर गायब हो गए। डकैती हुई थी इराक के बगदाद स्थित दार एस सलाम इन्वेस्टमेंट बैंक में, जिसे इतिहास की सबसे रहस्यमय बैंक डकैतियों में गिना जाता है। साल 2007, बगदाद। इराक उस समय गृह युद्ध की आग में जल रहा था। इसी का फायदा डकैती के लिए उठाया गया। 11 जुलाई 2007, बैंक हमेशा की तरह शाम को बंद हुआ। कर्मचारी अपने अपने घर चले गए। अंदर सिर्फ सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह इस बैंक का नाम दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में शामिल होने वाला है। अगली सुबह जब बैंक खुला तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने अंदर जाकर कैश का मिलान किया तो उनके होश उड़ गए। वॉल्ट लगभग खाली था। बैंक से करीब 282 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी उस समय भारतीय रुपए में लगभग 1100 करोड़ रुपए, और साथ में लाखों इराकी दिनार भी गायब थे। इतनी बड़ी रकम रातों रात गायब हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डकैती में बैंक के 2 और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 3 सुरक्षा गार्ड शामिल थे। यही गार्ड रात में ड्यूटी पर थे और डकैती के बाद वे हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा आखिर आया कहां से? क्योंकि ये कोई सरकारी बैंक नहीं था, ये एक अपेक्षाकृत छोटा प्राइवेट बैंक था। फिर इसके वॉल्ट में 282 मिलियन डॉलर नकद आखिर क्यों रखे गए थे? डकैती को हुए लगभग 2 दशक होने वाले हैं, लेकिन आज भी ये मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। ना पूरी रकम बरामद हुई, ना सभी आरोपी पकड़े गए। अगर आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा चालाकी वाली चोरी थी, तो अगली कहानी उससे भी ज्यादा फिल्मी है, क्योंकि इस बार लुटेरों ने बैंक का दरवाजा नहीं तोड़ा, उन्होंने बैंक के बगल वाले चर्च की दीवार उड़ा दी और फिर 2 दिनों तक आराम से बैंक के लॉकर खाली करते रहे। 20 जनवरी 1976, लेबनान की राजधानी बेरूत। पूरा देश गृह युद्ध की आग में जल रहा था। निशाने पर था ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट। ये बैंक सिर्फ आम लोगों का नहीं था, यहाँ देश के बड़े उद्योगपतियों, विदेशी कारोबारियों, राजनेताओं और कई प्रभावशाली लोगों के करोड़ों डॉलर के सोने, गहनों और कीमती दस्तावेजों से भरे लॉकर मौजूद थे।
इसीलिए लुटेरों ने एक अलग रास्ता चुना। बैंक के ठीक बगल में एक कैथोलिक चर्च था। डकैत पहले चर्च के अंदर पहुंचे, फिर उन्होंने चर्च और बैंक के बीच बनी साझा दीवार पर विस्फोटक लगाए। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। दीवार टूट चुकी थी। अब उनके सामने बैंक का अंदरूनी हिस्सा था। लोगों ने धमाके की आवाज तो सुनी, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय बेरूत में धमाके होना रोज की बात थी। लोगों को लगा ये तो आम बात है। दीवार टूटने के बाद हथियारों से लैस अपराधी बैंक के अंदर पहुंच गए, लेकिन उनका असली लक्ष्य बैंक का कैश नहीं था। वे आए थे सेफ डिपॉजिट बॉक्स यानी लॉकर लूटने। सोने की ईंटें, हीरे, महंगे गहने, विदेशी मुद्रा, कीमती दस्तावेज और स्टॉक सर्टिफिकेट जो भी हाथ लगा सब कुछ बक्सों में भर लिया गया। उस समय अनुमान लगाया गया कि लुटेरे करीब 2 से 5 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान लेकर फरार हुए। इसमें नकदी कम, लेकिन सोना, हीरे, कीमती आभूषण और निवेश से जुड़े दस्तावेज सबसे ज्यादा थे। अगर आज की कीमत से तुलना करें तो ये रकम 25 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा बैठती है। इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी सेफ डिपॉजिट बॉक्स चोरी माना गया। हैरानी की बात तो ये है कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली। आज लगभग 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन लूटी हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा कभी बरामद ही नहीं हुआ। एक तरफ ये डकैती युद्ध की आड़ में की गई, लेकिन अगली कहानी में अपराधियों ने पुलिस की वर्दी पहनी, बैंक मैनेजर और उसके पूरे परिवार का अपहरण किया और फिर ब्रिटेन की सबसे बड़ी नकद डकैती को अंजाम दे दिया। 21 फरवरी 2006 ब्रिटेन का केंट शहर। कॉलिन डिक्सन, जो सिक्योरिटास कैश डिपो के डिपो मैनेजर थे, अपनी कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक पुलिस की वर्दी पहने 2 लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवाई, बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया। उधर गैंग के दूसरे सदस्य उनके घर पहुंच चुके थे, जहां उनकी पत्नी और छोटे बेटे को भी बंधक बना लिया गया। अब पूरा परिवार अपराधियों के कब्जे में था। अपराधियों ने कॉलिन डिक्सन को मजबूर किया कि वे हमेशा की तरह डिपो जाएं, ताकि किसी को कोई शक न हो। अगली सुबह वो बैंक पहुंचे, लेकिन उनके पीछे थे हथियारबंद अपराधी। अब आपको ये भी बता दें कि ये कोई साधारण बैंक नहीं था। यहाँ अलग अलग बैंकों और एटीएम में भेजी जाने वाली नकदी रखी जाती थी। एक के बाद एक बक्से बाहर आते गए। पैसा खत्म नहीं हुआ, लेकिन ट्रक भर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपो में उस समय करीब 154 मिलियन पाउंड। खबर मिलते ही पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। उस समय तक ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी नकद डकैती थी ये। कैंट पुलिस ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जांच शुरू की। कुल 36 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। वहीं इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड माना गया ली मरे। डकैती के सिर्फ 4 दिन बाद वो मोरक्को भाग गया। बाद में मोरक्को की अदालत ने वहीं उस पर मुकदमा चलाया और उसे लंबी जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन पैसा आज भी नहीं मिला। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि उस समय ब्रिटेन में पुराने कागजी नोट चल रहे थे। संभव है कि अपराधियों ने बड़ी रकम जमीन में छिपा दी हो, जो समय के साथ नष्ट भी हो चुकी हो। अगली कहानी आयरलैंड की है। साल 2004 बेलफास्ट। क्रिसमस आने वाला था। 19 दिसंबर 2004 की रात बेलफास्ट में रहने वाले 2 बैंक अधिकारियों के घरों पर अचानक दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही हथियारों से लैस नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। अपराधियों ने दोनों अधिकारियों के परिवारों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। इसके बाद अधिकारियों से सिर्फ एक बात कही गई, कल सुबह हमेशा की तरह बैंक जाना। अगर किसी को शक हुआ या पुलिस को बताया तो तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। अगले दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। दोनों अधिकारी रोज की तरह बैंक पहुंचे। शाम होते ही असली खेल शुरू हुआ। अपराधियों के निर्देश पर दोनों अधिकारियों ने बैंक की मुख्य तिजोरी खोल दी। नोटों से भरे बक्से, स्पोर्ट्स बैग और बड़े बड़े कंटेनरों में भरकर बाहर खड़ी सफेद वैन तक पहुंचाए गए और करोड़ों की नकदी लेकर वहां से वो वैन गायब हो गई। बैंक से 26.5 मिलियन पाउंड यानी उस समय लगभग 5 करोड़ डॉलर और आज के हिसाब से सैकड़ों करोड़ रुपए गायब थे। ब्रिटेन और आयरलैंड के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से ये एक थी। डकैती पूरी होने के बाद अपराधियों ने परिवार को छोड़ दिया। इतनी बड़ी जांच के बावजूद लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा कभी बरामद नहीं हो सका। अब नंबर 5वें पर आते हैं, जो उससे भी बड़ी वारदात है। 26 नवंबर 1983 की सुबह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास ठीक ऐसा ही हुआ। ये सिर्फ बैंक डकैती नहीं थी, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी गोल्ड रॉबरी में से एक थी। हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित ब्रिंक्स मैट वेयरहाउस के बाहर 6 नकाबपोश तैयार खड़े थे। ये कोई साधारण गोदाम नहीं था। यहाँ दुनिया की सबसे कीमती चीजें रखी जाती थी। सोने की ईंटें, हीरे, कीमती धातुएं और करोड़ों की नकदी। वेयरहाउस का सिक्योरिटी गार्ड एंथनी ब्लैक पहले ही अपराधियों से मिल चुका था। अपराधी अंदर घुसे और वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों को तुरंत बंधक बना लिया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी जरूरत थी वॉल्ट का सीक्रेट कोड।
अपराधियों ने गार्डों के ऊपर पेट्रोल उड़ेल दिया, गार्ड टूट गए। उन्होंने तुरंत वॉल्ट का कोड बता दिया। जैसे ही वॉल्ट का दरवाजा खुला, उनके सामने हजारों किलो सोने की चमचमाती ईंटें रखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेयरहाउस में उस समय करीब 3 टन सोना रखा हुआ था। इसके अलावा अनकट हीरे और करोड़ों की नकदी भी मौजूद थी। कुछ ही मिनटों में अरबों का खजाना गायब हो गया। जब वे वहां से निकले तो अपने साथ लगभग 26 मिलियन पाउंड यानी आज के हिसाब से सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य का माल ले जा चुके थे। गैंग ने चोरी के सोने को छोटे छोटे हिस्सों में पिघलाया, नई ईंटें बनाई गई, नई मुहरें लगाई गई और फिर उसे अलग अलग देशों के जरिए धीरे धीरे बेचा गया। अपराधी पकड़े तो गए, लेकिन पूरा सोना कभी नहीं मिला। अब अगली डकैती भी लंदन से ही है। 12 जुलाई 1987 लंदन का पॉश इलाका नाइट्स ब्रिज। यहाँ मौजूद नाइट्स ब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट सेंटर अमीर कारोबारियों, विदेशी निवेशकों और करोड़पतियों के कीमती सामान रखने की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता था। डकैती वाले दिन 2 लोग महंगे सूट पहनकर बैंक पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि उन्हें एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लेना है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दोनों ने अपनी जैकेट के अंदर से पिस्टल निकाल ली। कुछ ही सेकंड में मैनेजर और सुरक्षा गार्डों को काबू में कर लिया गया। इसके बाद गैंग के बाकी सदस्य भी अंदर आ गए। उन्होंने बैंक के मुख्य दरवाजे पर एक बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था, थोड़ी देर के लिए इसे बंद किया गया है। जो कुछ भी मिला सब बैग में भर लिया गया। अनुमान लगाया गया कि इस डकैती में करीब 60 मिलियन पाउंड यानी लगभग 98 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान चोरी हुआ। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था वेलेरियो विचेई, इटली का एक कुख्यात अपराधी। डकैती के बाद वो करोड़ों की संपत्ति लेकर लैटिन अमेरिका भाग गया, लेकिन उसे अपनी एक चीज से बेहद प्यार था, उसकी लाल रंग की फरारी। वो अपने इसी कार्गो विदेश भेजने के लिए दोबारा इंग्लैंड लौट आया। ब्रिटिश पुलिस पहले से ही उसकी तलाश में थी। जैसे ही खबर मिली, वेलेरियो विचेई को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अदालत ने उसे 22 साल की जेल की सजा सुनाई। आज भी इस डकैती का बड़ा हिस्सा कभी बरामद नहीं हो पाया। अब लंदन से चलते हैं अमेरिका। 28 फरवरी 1997 लॉस एंजलिस, सुबह करीब 9:17 एलए के नॉर्थ हॉलीवुड इलाके में स्थित बैंक ऑफ अमेरिका की एक शाखा के बाहर 2 लोग कार से उतरते हैं। उनके नाम थे लैरी फिलिप्स जूनियर और एमिल मटासरेनु। उन्होंने पूरे शरीर पर बुलेट प्रूफ कवच पहन रखा था, सिर पर स्टील की सुरक्षा, हाथों में ऑटोमेटिक राइफल। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। दोनों लुटेरे बैंक के अंदर घुसे और कर्मचारियों को जमीन पर लेटने का आदेश दिया। उन्होंने वॉल्ट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उतनी रकम नहीं मिली जितनी वे उम्मीद करके आए थे। आखिरकार वे करीब 3 लाख डॉलर लेकर बाहर निकले, लेकिन बाहर उनका इंतजार पुलिस कर रही थी और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक शूटआउट। जैसे ही अपराधियों ने पुलिस की गाड़ियां देखी, उन्होंने बिना एक पल गंवाए ऑटोमेटिक राइफलों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये मुठभेड़ 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 44 मिनट तक चली। दोनों लुटेरों ने लगभग 1100 से ज्यादा गोलियां चलाई। एक लुटेरे लैरी फिलिप्स ने खुद को गोली मार ली, तो वहीं दूसरा एमिल मटासरेनु पुलिस की जवाबी फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। जब इतिहास के सबसे हिंसक बैंक डकैतियों की बात होती है तो नॉर्थ हॉलीवुड शूटआउट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अगली डकैती जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आपको किसी फिल्म की कहानी लगेगी, लेकिन फिल्में तो असल जिंदगी से ही इंस्पायर्ड होती हैं। साल 2005 ब्राजील का शहर फोर्टालेजा। यहाँ मौजूद था बैंको सेंट्रल डू ब्राजील यानी ब्राजील का केंद्रीय बैंक। सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि सीधे अंदर घुसकर चोरी करना लगभग असंभव था। करीब 25 लोगों के गैंग ने एक मकान किराए पर लिया। बाहर बोर्ड लगा दिया गया, घास और बागवानी का सामान बेचने वाली दुकान। अपराधियों ने करीब 78 मीटर यानी लगभग 256 फीट लंबी सुरंग बनाई। 6 अगस्त 2005 की रात अपराधी सुरंग के रास्ते बैंक के नीचे पहुंचे। उन्होंने फर्श को काटा और सीधे उस वॉल्ट में पहुंच गए जहां पुराने नोट रखे हुए थे। दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ वही नोट चुने जिनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की सुविधा नहीं थी। कुछ ही घंटों में गैंग करीब 70 मिलियन डॉलर लेकर गायब हो गया, यानी उस समय लगभग 300 करोड़ और आज की कीमत के हिसाब से करीब 600 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी लेकर फरार हो गए। ये ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक बन गई। पुलिस ने इस मामले में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ नकदी भी बरामद हुई, लेकिन 70 मिलियन डॉलर में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही वापस मिल सका। 10वें नंबर पर वो चोरी है जिसका मास्टरमाइंड अंदर का ही था। 13 सितंबर 1997 अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित डनबार आर्म्ड कंपनी। ये कंपनी अलग अलग बैंकों और कारोबारियों की नकदी को सुरक्षित रखने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती थी। हर दिन यहाँ करोड़ों डॉलर आते और जाते थे। एलन पेस इस कंपनी में रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था। उसका काम था सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना।
एलन पेस ने अपने 5 भरोसेमंद दोस्तों को चुना। 5 नकाबपोश अपराधी अचानक अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने गार्डों को घेर लिया और जमीन पर लिटा दिया। कुछ ही मिनटों में पूरे कैश वॉल्ट पर कब्जा कर लिया गया। नोटों से भरे कंटेनर उठाए और अपनी गाड़ियों में भरने लगे। कुछ ही मिनटों में वे करीब 18.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर वहां से फरार हो गए। उस समय ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी कैश डकैतियों में से एक थी। लेकिन एक गलती ने सब खत्म कर दिया। अपराधियों ने पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया। घर, गाड़ियां, सब कुछ खरीद ली। फिर पुलिस को शक हुआ। गैंग के एक सदस्य ने पूछताछ के दौरान सब कुछ कबूल कर लिया। बस यहीं से पूरी कहानी खुलने लगी। एक एक कर सारे आरोपी पकड़े गए। इन सब कहानियों को सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैतियां सिर्फ बंदूकों के दम पर नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सुप्रिया। कैमरे के पीछे हमारे साथी नकुल। देखते रहे कड़क।